आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। जावेद साहब, आपके तमाम दोस्त इसरार साहब और उसके साथ साथ जकरिया साहब, नौशाद साहब, ये आपका सवाल ये है कि बीजेपी मुस्लिम पसमादा का नाम लेकर मुसलमानों की बात करती है, इसकी सच्चाई क्या है? देखिए, ऐसा है कि मैं तो आपसे ये कहूँगा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जिस तरह से तमाम नाम नहाद सेकुलर पार्टियों ने मुस्लिम समाज को, खासकर पसमादा को नेगलेक्ट किया है, दरकिनार किया है। बीजेपी कहती जरूर है, अगर इसको इतनी हमदर्दी है तो पिछले दिनों 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हुए हैं, उसमें कितने इन्होंने मुस्लिम को, खासकर पसमादा को टिकट दिया। उसी तरह से राज्यसभा का भी चुनाव होने जा रहा है, मुस्लिम पसमादा को बीजेपी कितने टिकट देगी, आप इसे भी देख लीजिए। बार बार आज से जितने भी पसमादा संगठन हैं, संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशंस और एसोसिएशन हैं, उन्होंने 341 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, और उसके साथ साथ एक तरह से कहा जाए तो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है, इसको भी बीजेपी ने खत्म नहीं किया और नहीं करना चाहती है। अगर पसमादा की बात करते हैं, आज से साल भर पहले इलेक्शन को देख के ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने हैदराबाद में उठाया था। और ये भी बता दूं कि इवन मुस्लिम लीडर्स जो किसी न किसी तरह से पार्लियामेंट में गए हों, राज्यसभा में या लोकसभा में, उन्होंने भी इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को खत्म करने के लिए आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। यहां तक कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन, सचर कमीशन की रिपोर्ट, कुंडू कमीशन की रिपोर्ट, ये जितने भी कमीशन की रिपोर्ट आई हैं, ये कांग्रेस के टाइम पे आई। कांग्रेस से भी कोई पहल नहीं किया। और एक तरह से देखा जाए, जो भी मनवादी पूजवादी तत्व जो समाप्त जगह पर बैठे हुए हैं, उन्होंने 3 से लेकर 5% होके मुस्लिम जो 18 से लेकर 20% है, उनको किनारे लगा दिया। उनका कोई माई बाप नहीं है। ऐसे में मैं तो ये कहूँगा, अच्छा जो आप कह रहे हैं पसमादा की बात कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग किसका हुआ? बिल्किस बानो कौन है? अभी जो हल्द्वानी में हुआ है तो उसमें 85-90% पसमादा लोग हैं। उत्तराखंड में जो परिवारों के साथ जो हटाया गया या उनके साथ जुल्म जाती हुआ, सब पसमादा के लोग हैं। अभी कवर्धा में जो हुआ है, या भी मध्य प्रदेश में हो रहा है, या और वह इंडिया की मैं बात करूँ, जहाँ पे मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी की सरकार में ही हो रहा है, बल्कि हर जगह ये हो रहा है। और ये तभी जो है देखा जाए तो पसमादा के लोग ही जो है शिकार हैं। हालांकि इसमें जो कुछ दंगा फसाद हो रहा है तो तमाम हमारे SC/ST भी है, लेकिन जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है, चाहे किसी भी कम्युनिटी का है, वो उसका विक्टिम नहीं है। इक्का दुक्का हो सकता है। अब रहा दूसरा सवाल, आप कह रहे हैं कि गांधी जी के जान बचाने वाले वतक मियां अंसारी मुल्क बंटवारे के मुखालिफ, उसके अलावा ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस के लीडर्स, पसमादा लीडर्स, जिसमें कि अब्दुल कयूम अंसारी, अली हुसैन आसिम बिहारी, गुलाम सरवर, तमाम पसमादा लीडर्स थे। यहाँ तक इस पर किताब भी लिखी गई, प्रोफेसर इस्लाम साहब ने लिखा कि मुस्लिम्स अगेंस्ट पार्टीशन, जिसमें कि ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। मैं आप ही से सवाल करता हूँ मैं कि गांधी के कातिल को तो पूरा भारत की पूरा दुनिया जानती है, लेकिन गांधी की जान बचाने वाले को कौन जानता है? आज बतख मियां अंसारी को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होने के बाद 35 बीघा जमीन, जब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के साथ लालू से लेके, समाजवादी से लेके, इवन मैं तो कहता हूं कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है, उन्होंने किसी ने कुछ नहीं किया। और नहीं पसमादा लीडर्स, यहाँ तक कि खासकर उनके जात बिरादरी के जो ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस के हैं, पसमादा के लोग हैं, अंसारी पंचायत के लोग हैं, उन्होंने सही ढंग से आवाज़ नहीं उठाई। पसमादा के लोगों के पास कोई कॉमन एजेंडा ही नहीं है, तो ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे? उनके पास कोई लीडर ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं आप कह रहे हैं ना कि साहब इनको मिलना चाहिए। जब हसरत मोहानी जैसे लोग और बड़े बड़े लोग जो लीडर्स, उनको नहीं मिला, और ये छोटा सा मामूली सा 35 बीघा जमीन आजकल रबड़ी की तरह से लोगों को दिया जा रहा है, जब उनको इंसाफ नहीं मिला, अब्दुल कयूम अंसारी को इंसाफ नहीं मिला, तो इन लोगों को कहाँ से भारत रत्न दिया? भारत रत्न उनको दिया जाएगा जो उनके आइडियोलॉजी के लोग होंगे, जो उनके आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं और जो उनके मिशन में है। जैसे कहा जाए कि मेजॉरिटी हिंदू राष्ट्र बनाना है, या हिंदू राष्ट्र बनाना है, या हाइपर नेशनलिज्म की बात हो रही है, उसको बनाने की बात हो रही है। ये सब चीजें हैं। वोट कैसे मिलेगा उसका होगा, इस पे जाके बात बनेगी। देखिए, ऐसा है कि वक्त कम है और मैं नहीं समझता कि इस पे कोई कुछ हो पाएगा। इसमें जो मनवादी पुजवादी जो अनाश्रित तत्व हैं, उन्होंने बड़े तरीके से, बड़े सलीके से जो है, एक तरह से देखा जाए 18% लेके 20% मुस्लिम होने को उनको ठिकाने लगा दिया। और इसके लिए इनको जरूरी कि अपनी कायदत, जो आखिरी आपका सवाल है कि कांग्रेस पार्टी का कोई नाम नहाद सेकुलर पार्टी अभी मुसलमानों को नाम लेने वाले नहीं है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में यहाँ पे 25 लेके 35 टिकट मिलना चाहिए, सिर्फ 2 को दिया गया है।
यहाँ पे कोई इनका आवाज़ बुलंद करने वाला नहीं है। उसी तरह छत्तीसगढ़ में 1 को टिकट दिया गया, तेलंगाना में आप देख लीजिए क्या पोजीशन है। और अभी भी जो यूपी की जो बात आएगी, यूपी की बात आने वाली है, यूपी में भी कोई भी सेकुलर पार्टी, चाहे बीएसपी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे जयंत मतलब आरएलडी हो, कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट को पार्लियामेंट यानी राज्यसभा में नहीं भेजा जाएगा। यहाँ तक कि बीजेपी को भी जो है नहीं करेगी। अब रहा सवाल कि भाई जो है ऐसे हालात में इनको क्या करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मुसलमानों ने कोई सेकुलरिज्म को बचाने के लिए कोई ठेका नहीं ले रखा है, अपना इनको खुद को कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए और ये हुआ जो बना हुआ है ये नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि ये जो है ऐसे हालात में जो पसमादा है, खास करके पसमादा में जो वो जातियाँ हैं जो बेचारे जैसे कि फ़कीर है, साईं है, भटियारा है, गधेड़ी है, जो अपने यूपी बिहार में पाए जाते हैं, बंगाल में पाए जाते हैं, उनकी क़यादत जब है ही नहीं तो इनको कौन रिप्रेजेंट करेगा, इनके मुद्दे कौन उठाएगा। इनको कॉमन एजेंडा बना के पसमादा को और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है इनको लीडरशिप खड़ा करना चाहिए, अपने कैंडिडेट को फील्ड करना चाहिए। और आज के डेट में इनको फोकस इस बात पर करना चाहिए कि तालीम में कैसे उनका पार्टिसिपेशन, हायर एजुकेशन में कैसा हो, स्वस्थ स्किल के कहाँ पर है, अपने रोजगार की बात कैसे करना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। कोई कुछ नहीं करेगा। अगर बीजेपी सरकार रहे चाहे ना रहे, पिछले आज़ादी के बाद से सिंस 1947 अगर देखा जाए तो धीरे धीरे इनके साथ सिस्टमेटिक इन्वेशन, डिप्राइवेशन, सप्रेशन होता रहा है। इनको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, चाहे कांग्रेस सत्ता में आ जाए, चाहे कोई भी पार्टी आ जाए, मैं नहीं समझता कि मुसलमानों को उनका जो ड्यू शेयर है, जो उनका हक है, कोई देगा। उनको खुद अपने आप को मजबूत करने के लिए खासकर तालीमी तौर पे, इक़्तिसादी तौर पे और स्वास्थ्य तौर पर करना पड़े। और आज के जो हालात देखने के बाद उनको अपने खुद की तहफ़्फ़ुज़, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करना चाहिए, वो भी